मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद की प्रियंका की तस्वीर आज भी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जिस वक्त प्रियंका ने ये खिताब जीता था तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। प्रियंका ने ये खिताब जीतकर तरक्की की ऐसी सीढ़ियां चढ़ी कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस खिताब के 22 साल बीतने के बाद प्रियंका पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। पूर्व मिस बारबाडोस ने प्रियंका को कंपटीशन के दौरान स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने के सनसनीखेज आरोप लगाए। आज झरोखा में हम जानेंगे पूर्व मिस बारबाडोस लीना मैकॉने के आरोपों को और साथ ही नज़र डालेंगे उस दिन पर भी जब प्रियंका को ये अवार्ड मिला था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफरनामा शुरू करते हैं। ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। अवार्ड जीतने के 22 साल बाद पूर्व मिस बारबाडोस लीना मैकॉने ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। मैकॉने ने अपने YouTube चैनल पर खुलासा किया कि वह मिस वर्ल्ड कंपटीशन पूरी तरह से फिक्स था। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे इवेंट के दौरान हमेशा प्रियंका को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता रहा था। उन्होंने कहा, जब मैं मिस बारबाडोस थी और जिस साल मैं इवेंट में शामिल हुई इसे इंडिया ने ही जीता था, और इसके पिछले साल भी इंडिया ने ही कंपटीशन जीता था। इवेंट का स्पॉन्सर जी टीवी था, जो कि एक इंडियन केबल स्टेशन है। जी ने पूरा मिस वर्ल्ड इवेंट स्पॉन्सर किया था। हमारे सैश पर पहले जी टीवी लिखा होता था और फिर हमारे देश का नाम। आपको बता दें कि सैश कंधे से कमर तक होकर जाने वाला वह पीस होता है जिस पर मिस इंडिया या फिर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली सुंदरी के देश का नाम लिखा होता है। मैकॉने यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रियंका को तवज्जो मिलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका के गाउन बेहतर बने होते थे। एकमात्र प्रियंका ही ऐसी कंटेस्टेंट थी जिन्हें सारोंग पहनने की परमिशन दी गई थी। बाकी कंटेस्टेंट को ये परमिशन नहीं थी। उन्हें खाना भी कमरे में मिलता था। उस इवेंट में किसी ने भी प्रियंका को पसंद नहीं किया था। सिर्फ ऑर्गेनाइजर ही थे जो हर वक्त प्रियंका को लेकर दूसरी सभी लड़कियों से भेदभाव करते थे। मैकॉने ने आगे भी कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया था कि प्रियंका अपने स्किन टोन को सही करने के लिए कोई खास स्किन टोन क्रीम भी यूज़ करती थी। उनकी स्किन धब्बेदार थी, वह सारों को हटाना नहीं चाहती थी, इसीलिए स्विमसूट राउंड के जजमेंट के समय भी वो एक ड्रेस में ही थी। इन विवादों के बीच आइए जानते हैं कि 30 नवंबर 2000 को आखिर हुआ क्या था। यही वो दिन है जब प्रियंका को मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। साल 2000 मिस वर्ल्ड की 50वीं प्रतियोगिता इसी दिन हुई थी। सबसे पहले सभी कंटेस्टेंट लंदन के मिलेनियम डोम में इकट्ठा हुए थे। सभी के बालों को संवारा गया और सभी ने ड्रेस पहनी। सभी के सामने टीवी के कैमरास थे। कंटेस्टेंट मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। स्टेजिंग एरिया में 50 ग्लैम स्टेशंस भी थे। मेकअप आर्टिस्ट और उनके असिस्टेंट का शोर पूरे माहौल में घुला मिला था। लेकिन इसी वक्त प्रियंका के साथ एक हादसा हुआ। प्रियंका ने सोचा कि वह एक टचअप करेंगी और बालों को थोड़ा कर्ली भी। उन्होंने एक कर्लिंग आयरन मंगाया। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। प्रियंका अपने बालों को कर्ल करने की कोशिश कर रही थी। तब मंच के पीछे कई लड़कियां थी और हर कोई इधर उधर घूम रहा था। सभी की कोशिश खुद को बेस्ट दिखाने की थी। प्रियंका भी इसी कोशिश में थी, लेकिन तभी किसी ने उन्हें धक्का दिया और वह जल गई। ये सिर का हिस्सा था जो थोड़ा सा झुलस गया था। प्रियंका ने तब बालों की मदद से बड़ी मुश्किल से जले निशान को छिपाया था। शाम को कंपटीशन के कई राउंड के बाद मिलेनियम डोम में टेंशन चरम पर थी। जब प्रियंका को 5 फाइनलिस्ट में से एक चुना गया तो वह हैरान रह गई थी। अब उनका जोश और बढ़ चुका था। ये क्वेश्चन और आंसर का राउंड था, और यह प्रियंका की मां का ही कमाल था कि उनकी रिसर्च की बदौलत बेटी इस मुकाम पर पहुंची थी। ये प्रियंका के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट रहा था। आखिरी स्टेज में जो 5 फाइनलिस्ट पहुंचे थे उसमें मिस तुर्की, मिस उरुग्वे, मिस कजाकिस्तान, मिस इटली और प्रियंका थी।
जब पांचों कंटेस्टेंट को एक साथ स्टेज पर बुलाया गया तो प्रियंका के लिए ये लाइफ में सबसे ज़्यादा नर्वस कर देने वाला वक्त था। प्रियंका वहां पर सबसे युवा थी। 150 देशों में लोग प्रियंका को देख रहे थे। प्रियंका की हथेलियों में पसीना आने लगा था, उनकी सांसें तेज चल रही थी। प्रियंका ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मेरे पास इतना ही दिमाग बाकी था कि मैं अपनी फीलिंग्स पर फोकस नहीं कर रही थी और मुझे क्या करना चाहिए इस पर फोकस कर रही थी। प्रियंका चोपड़ा की जब बारी आई तो उनसे सवाल किया गया, आप आज दुनिया की सबसे सफल जीवित महिला किसे मानती हैं? प्रियंका ने इस सवाल का बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा मदर टेरेसा को। तब प्रियंका ने मदर टेरेसा के परोपकार और करुणा भाव की तारीफ भी की। दरअसल प्रियंका ने जो जवाब दिया था वह सवाल के मुताबिक गलत था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनसे जीवित सफल महिला के बारे में पूछा गया था। वहीं उन्होंने मदर टेरेसा का नाम लिया था, जिनका निधन 1997 में ही हो चुका था। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया था कि उन्हें गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जजों को प्रियंका का यह उत्तर पसंद आया और मिस वर्ल्ड का खिताब उनके नाम हो गया। होस्ट राहुल ने प्रियंका से एक और सवाल किया था, अगर आप गार्डन ऑफ ईडन में देवी होंगी तो आप एडम, ईव और साटन में से किसे दंड देती? प्रियंका का जवाब था, अगर मैं गार्डन ऑफ ईडन में होती तो मैं साटन को दंड देती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बुराई जन्म से नहीं होती, इसे भड़काया जाता है। ईव ने सोचा कि साटन सही है और उसने उस पर विश्वास किया। इस फोटो में प्रियंका हॉट पिंक मोनोकनी के साथ बंदनी सरोंग पहने दिख रही हैं। वह पीजेंट के दौरान अपनी इस अदा में नजर आई थी। उन्हें बाकी कंटेस्टेंट के लिए काफी कठिन कंपटीटर माना गया था। प्रियंका की जिंदगी बदल देने वाले इस इवेंट से जुड़ी एक बात और फेमस है। मां डॉक्टर मधु चोपड़ा की आंख से तब आंसू बह रहे थे। प्रियंका की जीत के बाद मां ने यह कहने की बजाय कि वह बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा था कि बेबी अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। प्रियंका ने बाद में पीपल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया था। प्रियंका ने बताया था कि क्राउन पहनते वक्त वह वार्डरोब माल फंक्शन का शिकार होते होते बची थी। प्रियंका ने मैगजीन से कहा था, साल 2000 में मिस वर्ल्ड इवेंट में जब ताज पहनने का समय आया वह पसीने से नहा चुकी थी, क्योंकि यह बहुत तनाव भरा वक्त था। प्रियंका की ड्रेस की टेप खुल गई थी। प्रियंका ने आगे बताया कि वॉक के समय मैं अपने हाथ नमस्ते के अंदाज में जोड़े रही। लोगों ने समझा मैं नमस्ते कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी ड्रेस को पकड़े हुई थी। प्रियंका ने मिस वर्ल्ड का खिताब 2000 में जीता, लेकिन सालों पहले 1966 में भारत की रीता फारिया भी मिस वर्ल्ड बनी थी। वह भारत की पहली सुंदरी थी जिसने यह खिताब जीता था। इसके बाद 1994 में भारत ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कामयाबी का झंडा गाड़ा। तब सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। 1994 में भारत के लिए एक और कामयाबी आई। मिस यूनिवर्स के बाद इसी साल ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत की झोली में डाल दिया। 1997 में डायना हेडन भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड बनी। 1999 में युक्ता मुखी भारत की चौथी मिस वर्ल्ड बनी। साल 2000 में एक बार फिर मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का खिताब भारत के हिस्से में आया। 2000 में ही लारा दत्ता भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स बनी और इसी साल प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 17 साल बाद साल 2017 में भारत की मानुषी छिल्लर देश की छठी मिस वर्ल्ड बनती हैं। 2021 में हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती हैं। चलते चलते 30 नवंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1872 आज ही के दिन पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया था। 1731 बीजिंग में भूकंप से लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई। 1944 हिंदी की मशहूर साहित्यकार मैत्रेयी पुष्पा का जन्म हुआ। 1965 मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने डॉल्स म्यूजियम दिल्ली की स्थापना की। साल 2012 भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।